Welcome, students, and this time we are going to start with a new topic, and this is going to be your math series. क्या ये आपकी ये math series है? अब ये math series क्या है? I got really many comments कि we want a math series to be started for us, so that math को हम easily cope up कर सकें. आप इंग्लिश के बना रहे हो, हिंदी के भी बना रहे हो, एसएस के भी और साइंस के भी. बट दीज आर द सब्जेक्ट जो हम कर पा रहे हैं. बट मैथ में रियली बहुत टफ हमारे को पड़ रहा है. हम मैथ्स कैसे करें? दो चीज़ें बताऊंगी. मैथ्स आपके लिए मैथ सीरीज आ गई है. सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी, मेहनत करो और अपने आप हो जाएगा. ये आपको गाइडेंस देगा और आप जो खुद करेंगे वो आपको दिमाग में जो है ना चीज़ को एकदम फिट कर देगा. चलो, अब आप लोग का आज का जो चैप्टर है, आज हम जो करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 2. एकदम स्कूल की तरह हम पढ़ेंगे, बुक्स की हेल्प से पढ़ेंगे और बहुत सारा जो डेटा है हम शुरू करेंगे. अच्छा, पॉलिनोमियल्स क्या है? देखो, पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली the expressions. They are the expressions जो हम मैथ्स में डील करते हैं, उनको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं. एंड एक्सप्रेशंस आर फॉर एग्जाम्पल, इनके पास कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है. ये दो चीज़ें होती हैं. एंड विदाउट एनी इक्वल्स टू होते हैं. इनके पास इक्वल्स टू नहीं होता है. इनके पास इक्वल्स टू नहीं होता है. जो आपकी और सारी लाइक इक्वेशंस होती हैं उनमें इक्वल्स टू आता है, बट इसमें इक्वल्स टू नहीं आता है. ये दो बात है जो ध्यान रखनी है. इसके कंपोनेंट हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, एंड इसमें इक्वल्स टू नहीं होता है. अब आपके पास जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं वो हम देखते हैं. The first kind of the polynomial is monomial. Second is binomial. Third is trinomial. Note down कीजिए. मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल. ये थी एक चीज़ है आपको नोट करनी है. इसमें होती हैं कुछ टर्म्स एंड कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं. तो आप अगर उसको कोएफिशिएंट कहते हैं आप वैसे बोलिए, या फिर आप उसको क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन या कोएफिशिएंट बात एक ही है. क्वेश्चन COE, इसको आप कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, बात सेम है. क्या है क्वेश्चन एंड ये कोएफिशिएंट एंड टर्म्स देखते हैं. आपने इतना नोट डाउन कर लिया है? देखो, टर्म्स क्या है. हमें ये पता है पॉलिनोमियल के दो कंपोनेंट हैं. एक क्या है? पहला कांस्टेंट और वेरिएबल. तो पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स होती हैं दे कंटेन बोथ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल. टर्म्स कंटेन बोथ द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल. जैसे 2x प्लस 4y या 4x, ये क्या है? यहाँ पे देखो, ये एक पॉलिनोमियल है
एक पॉलिनोमियल है। हाउ मेनी टर्म्स दे हैव, देखो एक पेयर ऑफ टर्म ये रहा, दूसरा पेयर ऑफ टर्म ये रहा, सो इसमें 2 टर्म्स है ना। इन दोनों ही टर्म्स में एक each one of them contain one constant and contain one variable. Constant are also known as coefficient. Of their variable. तो कोएफिशिएंट क्या है? दे आर द कांस्टेंट टर्म्स ओनली एंड दे कंटेन अ वेरिएबल। इनके साथ एक वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x में 2 इज अ कांस्टेंट एज वेल एज अ कोएफिशिएंट, बिकॉज इसके साथ जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज x। तो x का कोएफिशिएंट है 2, 4y का कोएफिशिएंट क्या है 4। अंडरस्टूड? कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स हम समझ गए। टर्म्स में एक चीज जो होती है कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है। कांस्टेंट को ही हम कोएफिशिएंट कहते हैं, वो कोएफिशिएंट होते हैं अपने से मल्टीप्लाइड वेरिएबल के। जैसे 2x में जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने वेरिएबल, अपने x है जो मल्टीप्लाई है 2 से, 2 क्या हो गया कोएफिशिएंट हो गया x का। सेम इज हियर विद द सेकंड टर्म। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? अब पॉलिनोमियल्स में इस एग्जाम्पल में हमने जो 2x + 4y एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे कितनी टर्म्स थी? 2 टर्म्स थी। सो जितनी टर्म्स होती हैं हम उनके अकॉर्डिंगली उनको बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, इन तीनों में से कोई एक नाम लेते हैं। अगर एक सिंगल टर्म है जैसे 2x, ये भी एक्सप्रेशन है ना, और यहाँ ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक कांस्टेंट भी एक वेरिएबल भी है, तो ये क्या हो गया? 2x क्या हो गया? 2x एक मोनोमियल काइंड ऑफ पोलिनोमियल हो गया। मोनोमियल काइंड ऑफ पोलिनोमियल यानी कि इट इज अ पोलिनोमियल, नो डाउट, बट पोलिनोमियल की हमने 3 कैटेगरीज की हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में से जो 2x है ये एक मोनोमियल है। मोनो मीन्स सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है केवल 2x, उसके साथ +4y + 6y कुछ भी नहीं है, वो एक सिंगल टर्म है, दैट इज व्हाई इट इज अ मोनोमियल काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर मैं 2x + 4y की बात करूँ, 2x + 4y में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स है, एक तो 2x और दूसरी 4y। तो ये है बाइनोमियल। बाइनो मीन्स 2, बाइनोमियल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है ये 2x + 4y। अगर मैं 2x + 4y + 6z कर दूँ, 2x + 4y + 6z, सो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, 3 तरह की टर्म्स। सो ये हो गया ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल जहाँ 1 टर्म हो, बाइनोमियल जहाँ 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जहाँ 3 टर्म हो, और इसके आगे ये चलते रहते हैं 4, 5, 6 इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम ये देखेंगे what are the exponents which we use in a expression. अच्छा, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स तो आप पढ़ के ही आए ना, यू ऑल नो व्हाट पावर्स एंड एक्सपोनेंट, आई थिंक आप सबको पता है व्हाट आर पावर्स। देखो कोई क्वेश्चन है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स। अब आप इनको इस तरह से लिखो, या 2 की पावर 11, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 11 टाइम्स।
सो 2 पावर 11 या इस तरह से लिखना बात एक ही होती है। अब जब इतनी लंबी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो कितना पेज वेस्ट होगा, और इसको अगर हम देखें तो देखने में हमें डर लगेगा कितना बड़ा ये क्वेश्चन है ना। सिंपल तरीका है, हम जब भी कोई नंबर अपने से 10 बार 20 बार 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 मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम एक बार उसको लिख कर के उसके ऊपर लगा देते हैं 11, 5, 6, 2, 4, जितनी बार भी वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम पावर कहते हैं। तो बेस और पावर दो चीजें हो गई, समझ गए। अब किसी भी एक्सप्रेशन में जो पावर लगती है वो लगती है उसके एक्सपोनेंट, उसके वेरिएबल के साथ, जैसे कि 2x⁻³ प्लस 4x⁻²। तो यहाँ पर जो x है ये बेस है और इनके साथ जो पावर्स लग रही हैं लाइक x के साथ 3, x के साथ 2, ये उनके क्या है, पावर्स है ना। अब ये पावर्स जो होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी भी हो सकती हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी, है ना। हमने इनको बांट दिया है, कितनी बार रिपीट हो रही है उसके बेसिस पे, एंड इसे हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं, डिग्री। ओके, सो हम जो भी इनके ऊपर लग रही होती है इनकी पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसे कहते हैं डिग्री। अंडरस्टूड दिस मच। अब ये आपके लिए सफिशिएंट है, आप अब क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक के करेंगे, एंड देन आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन विद अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।